हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि हम पिछले 3-4 गोल्ड के वीडियोस जो बना चुके हैं उसमें हमने सबसे पहले बात करी थी कि किस तरीके से आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे अपने 5 वेज के बारे में बात किया था जिसके अंदर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट मीडियम था इन्वेस्ट करने का था वो था एसजीबीज, बट ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एसजीबीज तो अभी वो एक बेटर मीडियम नहीं है, जबकि आप उसको सेकेंडरी में बाय कर सकते हो, बट अब उतना अट्रैक्टिवनेस नहीं रह गया है उसके अंदर। तो सेकंड बेस्ट वे जो है वो बेसिकली गोल्ड ईटीएफ्स है। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में क्या फर्क होता है। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो करेंगे गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में, और कौन कौन से गोल्ड ईटीएफ्स हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे डेटाबेस यहां पर चर्चा करूंगा कि किस तरीके से आप अपने गोल्ड ईटीएफ्स को फिल्टर डाउन कर सकते हो, और उस पे किस तरीके से आप देख सकते हो फिल्टर्स लगा के कि कौन से वो गोल्ड ईटीएफ्स होंगे। आपसे सारी वो लिस्ट शेयर करूंगा जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो गोल्ड ईटीएफ्स आपको जैसा कि पता है कि बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। एक तरीके से एक एएमसी इनको मैनेज करती है, और इनको आप रियल टाइम में बाय और सेल कर सकते हो, जिस तरीके से आप किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। तो एनएवी जो इनकी होती है बेसिकली वो स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती है, और रियल टाइम में वहां पर बायर और सेलर्स इसको आपस में बाय और सेल कर सकते हैं। अब आपको एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पर चलते हैं, और कुछ फिल्टर्स डाउन जो मैंने लगाए हैं वो भी आपसे शेयर करता हूं। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप ये देखोगे बेसिकली ये टिकर टेप जो मैं पर्सनली अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करता हूं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। अब यहां पर मैंने कुछ चीजें जैसे लगाई हुई हैं वो आपसे शेयर करता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर ये लगाया कि जो सेक्टर है बेसिकली मैंने ईटीएफ्स में यहां पर गया और इसमें गोल्ड सिलेक्ट कर लिया। गोल्ड सिलेक्ट करने के बाद अब जो मैंने एक्सपेंस रेशियो था वो एक बार मैंने हायर साइड पे लिए हैं, क्योंकि मैं सारे ईटीएफ्स को एक बार यहां पर लगाना चाहता हूं। और इसके अलावा जो मैंने यहां पर एक फिल्टर लगाया है वो है लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर। तो लास्ट 5 साल में हर साल अगर ईयर ऑन ईयर में कंपैरिजन करता हूं तो क्या सीएजीआर मेरे को गोल्ड ईटीएफ ने दिया है वो लगाया है। इधर मैंने लगाया है एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो बेसिकली उस फंड का एक्सपेंस है वो मेरे को कितना बियर करना पड़ेगा, वो कितना है बेसिकली पर्टिकुलर उस ईटीएफ का वो। तो आप देखोगे तो एक सीरीज ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मेरे पास आ रहे हैं, लगभग 20 ईटीएफ मेरे पास आए हैं। और एक तरफ मैंने यहां पर डेली वॉल्यूम का भी फिल्टर लगाया है कि बेसिकली जब आप बड़ा अमाउंट बाय या सेल करेंगे तो कितना वॉल्यूम उस ईटीएफ के अंदर जनरेट हो रहा है वो भी एक बार आप यहां पर मैंने उसको लगाया है। तो अब जब मैं ये लगाता हूं तो इसको आप देखो कि किस तरीके से मार्केट कैप वाइज देखते हो तो कुछ 20 फंड मेरे पास आए हैं, लेकिन जो मेरे को सही लग रहे हैं या जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हो वो बेसिकली ऊपर वाले 3 है। तो इसमें एक निपॉन का ईटीएफ है, एक एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ है, और एक कोटक का गोल्ड ईटीएफ है। और उनका मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे टॉप सबसे बड़ा तो गोल्ड बीज ही है, 5168 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और ऑलमोस्ट डबल ही है जितने भी बाकी सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। और नीचे वाले जितने भी हैं ये मतलब ये वाला ये जो 6th नंबर से यूटीआई का है 600, ये यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी वैसे ही बहुत कम है और मार्केट कैप भी बहुत कम है, तो इसको तो हम इग्नोर ही करेंगे। मैं ऊपर वाले 3 ही जो टॉप ईटीएफ्स हैं वही मेरे को यहाँ पे थोड़े समझ में आ रहे हैं। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो वाइज भी देखते हैं तो 80 पैसे, 70, 73 पैसे और 55 पैसे, तो एक जेन्युइन आपका देखोगे तो एक ईटीएफ का सही एक्सपेंस रेशियो है। अब सीएजीआर वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं तो निपॉन और कोटक का लगभग सीएजीआर बराबर ही है, 13%, 13.18 और 13.37। लेकिन अगर आप एक्सपेंस रेशियो में देखेंगे तो निपॉन का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है, तो इसमें वॉल्यूम भी थोड़े हायर साइड पे है। तो इसमें आपको लिक्विडिटी इन कंपैरिजन टू अच्छी मिलेगी बाकी ईटीएफ्स के। और अब इसके बाद थोड़ा सा अगर इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं तो ये आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो हमारा चार्ट है बेसिकली इस ईटीएफ का वो मैंने आपके सामने लगाया है मैक्स। तो 2007 के लगभग ये लॉन्च हुआ था 10 रुपए के आसपास। अभी जो एनएवी हो गई है इसकी 79, मतलब ऑलमोस्ट 8 गुना हो गया। वहां से 80 रुपए का हाई लगाया है इसने 80.28। और अगर मैं इसके बारे में बाकी चीज देखता हूँ, जैसे मैंने बताया इसके अंदर जो एयूएम है बेसिकली वो 20,000 करोड़ का एयूएम है। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.82, जैसा हमने अभी चर्चा करी ही है। और निपॉन एक अच्छी खासी एएमसी है, बड़ी एएमसी है, तो एक ट्रस्ट मिलता है आपको एएमसी का यहाँ पर निपॉन का। और इसके अलावा अगर आप देखोगे बेसिकली एक्सपेंस रेशियो, जो कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.52 है। तो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है,
बट ये नेगेटिव पॉइंट को थोड़ा कवर अप ये कर देता है कि एक तो एयूएम अच्छा मैनेज कर रहे हैं और दूसरा लिक्विडिटी अच्छी है, तो आपको वो वाली चीज थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू बाकी एएमसीज इसके अंदर अच्छी मिल जाती है। उसके अलावा जो बाकी दो म्यूचुअल फंड्स हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो बाकी दो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप देखोगे तो एसबीआई वाला जो है उसका अगर बात करते हैं तो 7600 करोड़ का यूएम है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.73 है और इसका भी थोड़ा हायर साइड पे ही है एसबीआई का। लेकिन जो आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं तो रिटर्न्स जैसे हमने देखा था एसबीआई वाले में, तो आपको यहाँ पर सीएजी रिटर्न 5 ईयर के 11.51 आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो एसबीआई वाले में आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी हायर साइड पे है और आपको रिटर्न्स भी इसके अंदर अभी तक तो कम ही मिल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली इन दोनों में क्लियर विनर हमारा निपॉन है। अब इसको अगर कोटक वाले से मैं और कंपेयर करता हूं, कोटक वाला अगर मैं और खोल लेता हूं आपके सामने, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.52 है, सॉरी 0.55 है, विच इज एट पार विद द कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो। और एयूएम जो है लगभग 6911 करोड़ का मैनेज कर रहे हैं। और एयूएम और अगर रिटर्न वाइज देखते हैं तो ये रिटर्न भी इसका एक सही रिटर्न आपको मिलता है। तो ये जो तीनों आपके ईटीएफ्स हैं इसमें आप निपॉन और कोटक कहीं ना कहीं में आपस में इनकी एक लड़ाई है। एक्सपेंस रेशियो वाइज ये थोड़ा आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, बट लिक्विडिटी वाइज थोड़ा ये ज्यादा बेटर है। तो ये सारे ईटीएफ्स जो हैं बेसिकली तीनों ईटीएफ्स, ये आप तीनों ईटीएफ्स में से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है या अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सही लगता है, या आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। 50% आप उसमें डाल सकते हैं, 50% उसमें डाल सकते हैं। दोनों ही ईटीएफ कहीं ना कहीं एक सही ईटीएफ है, सही इनके अंदर आपको बेसिकली लिक्विडिटी भी मिल रही है और आपको कहीं ना कहीं गोल्ड का एक्सपोजर भी आपको मिल रहा है। तो आई होप आपको चीज अच्छी लगी होगी जो हमने एनालिसिस करी, जो मैंने फिल्टर्स डाउन करे और आपको सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको फिल्टर डाउन करके दी है और सारी चीजें जो भी हैं आपको एकदम लाइव दिखाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।